हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नेगी क्रिकेट में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में बात करेंगे जिन्होंने स्पेस की दुनिया में तहलका मचा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एलोन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हर कोई जानता है। दुनिया की तरक्की के लिए एलोन मस्क निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एलोन मस्क दुनिया के सभी बिजनेसमैन से अलग है क्योंकि इनकी ना सिर्फ सोच औरों से अलग है बल्कि इनके काम करने का तरीका भी बिल्कुल निराला है। एलोन मस्क 3 बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन यह अपना काम इतनी मेहनत और लगन से करते हैं कि इनका जीवन दूसरों के लिए किसी मार्गदर्शन से कम नहीं है। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी तो हैं ही, साथ ही साथ यह दुनिया के सबसे अच्छे आदमियों में से भी एक माने जाते हैं, क्योंकि यह काम पैसे कमाने के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए करते हैं। लेकिन यह आज जिस मुकाम पर है वहाँ तक पहुँचने का सफ़र बहुत ही मुश्किल था और इनके इसी सफ़र के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में प्रीटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। मस्क के पिता का नाम एरोल मस्क था। इनके पिता इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। इनकी मां का नाम मेई मस्क था। इनकी मां एक फूड एक्सपर्ट थी। जब एलोन 10 साल के थे तब इनके माता पिता का तलाक हो गया था। माता पिता के डिवोर्स के बाद मस्क अपने पिता के साथ रहने लगे। अपने पिता के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेना शुरू किया था। अफ्रीका में एलोन का समय काफ़ी अच्छा बीता था, लेकिन बाद में वे काम के सिलसिले से और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका चले गए। एलोन को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। वह हमेशा किताबें ही पढ़ते रहते थे। बचपन से ही मस्क ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। उनके बारे में ऐसा भी सुनने को मिलता है कि जब वे मात्र 12 वर्ष के थे तब उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितना किसी ग्रेजुएशन के बच्चे ने भी नहीं पढ़ा होगा। सुनने में तो यह बात बहुत आश्चर्यजनक लगती है, लेकिन मस्क के मामले में यह बिल्कुल सच है। हमेशा से ही इनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कंप्यूटर रहा है। जब यह छोटे थे तब उस समय कंप्यूटर नया लॉन्च हुआ था। पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि देखकर इनके पिता एलोन के लिए घर में एक कंप्यूटर ले आए। उस समय तो एलोन को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, लेकिन एक ही दिन में उन्होंने कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया और फिर प्रोग्रामिंग भी सीख ली। प्रोग्रामिंग सीखने के कुछ दिन बाद ही मस्क ने थोड़ी बहुत कोडिंग करके ब्लास्ट नाम का एक गेम बनाया था। फिर इसे एक दूसरी कंपनी को $500 में बेच दिया था। इनके पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से स्कूल के दूसरे बच्चे इनसे जलते थे। एक बार तो एक बच्चे ने इन्हें परेशान करने के लिए सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिसके बाद इन्हें इतनी चोट लगी थी कि वह 1 सप्ताह तक स्कूल नहीं गए थे। इस घटना के बाद मस्क को सांस लेने में परेशानी होती थी। इन्हें अपनी हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई अमेरिका से करनी थी, लेकिन किसी वजह से वे ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन इस समय तक उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके कारण एलन के पिता उन्हें अपना समय नहीं दे पा रहे थे। इसलिए आगे की पढ़ाई करने के लिए यह अपनी मां के रिश्तेदारों के घर कनाडा चले जाते हैं और वहां अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करते हैं। मस्क को तो हमेशा से ही अमेरिका जाना था, इसलिए कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने अमेरिका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश की और यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी पास कर लिया। इसके बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए और यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उन्होंने अपना एडमिशन वापस ले लिया। इंटरनेट के बारे में सीखने के बाद
इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर जिप2 की स्थापना की। उनकी ये कंपनी एक न्यूज़पेपर कंपनी को सिटी गाइड करने का काम करती थी। इस कंपनी में मस्क के शेयर सिर्फ 7% ही थे। इन्होंने बाद में इस कंपनी को बेच दिया था। कंपनी को बेचने के बाद मस्क को उनके शेयर्स के मुताबिक $22 मिलियन प्राप्त हुए थे। जिप के बाद एलन मस्क ने X.com नाम की एक नई कंपनी शुरू की। बाद में उन्होंने इस कंपनी का नाम बदलकर पेपल रखा था। बाद में इन्होंने इस कंपनी को eBay को बेच दिया, जिससे उन्हें $165 मिलियन की प्राप्ति हुई। 2 कंपनियों का निर्माण करने के बाद इन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया था, इसलिए उन्होंने रॉकेट के बारे में सोचा। साल 2003 में रॉकेट में हाथ जमाने के लिए इलॉन मस्क सीधे ICBM रॉकेट खरीदने के लिए रूस गए, लेकिन वहां उन्हें एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन बताई गई, जो कि बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो वापस चले गए। रॉकेट के खर्च को सोचने के बाद उन्होंने खुद ही रॉकेट बनाने के बारे में सोचा। किसी टीचर की हेल्प के बिना किताबों से रॉकेट साइंस की पढ़ाई कर ली, जिसके 1 साल बाद स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत की। कंपनी बनाने के बाद जब मस्क ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, तब वह कुछ ऊपर जाकर ब्लास्ट हो गया और दूसरी और तीसरी बार भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। इसके बाद इन्होंने रॉकेट के बचे हुए पार्ट्स और नए पार्ट्स को मिलाकर फिर से रॉकेट तैयार की और चौथी बार रॉकेट लॉन्च किया। इस बार सफलता उनके हाथ आई। इलॉन मस्क ने बहुत ही कम पैसे में रॉकेट का निर्माण किया। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ी का निर्माण किया। इस गाड़ी को बनाने के लिए मस्क ने टेस्ला कंपनी की नींव रखी थी। मस्क कई बड़ी बड़ी कंपनियां तो चलाते ही हैं, साथ में छोटी छोटी कंपनियों को भी संभालते हैं। इनकी छोटी छोटी कंपनियों में सबसे फेमस कंपनी न्यूरोलिंक, द बोरिंग कंपनी और स्टारलिंक है। मस्क का पारिवारिक और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं था। इलॉन मस्क ने 2000 में जस्टिन बिल्सॉन से शादी की थी। इनके साथ मस्क के 5 बच्चे थे। शादी के 8 साल बाद 2008 में इन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया था, जिसके बाद इन्होंने फिर से तालुला रियाल नाम की लड़की से साल 2010 में शादी की, लेकिन उनकी यह शादी भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई और 2012 में फिर से उनका तलाक हो गया। फोर्ब्स ने इस साल अमीर आदमियों की जो सूची निकाली थी, उस लिस्ट के अनुसार इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। इस लिस्ट को 8 जनवरी 2021 को पास किया गया था। साल 2021 में इलॉन मस्क को मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। इलेक्ट्रिक कार कंपनी से सफ़र शुरू करने वाले इस व्यवसायी ने आज अंतरिक्ष बिजनेस में अपना प्रभुत्व जमा लिया है। ट्विटर पर इन्हें करीब 7 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Hold me close till I get up.